जिनके घर पर मंगल ना होता हो नाम जप करो, अमंगल रहता नाम जप करो। कुछ संदेह है, आशंका है, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, उसी समय भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दो। उससे क्या होगा? अमंगल हट जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा। और राम जी मंगल नहीं करेंगे तो वो हनुमान जी को भेज देंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी को भेज देंगे जो अमंगलों को विनाश करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए भैया भगवान के नाम जप का आधार लो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राजा कंस ने पूतना मौसी को बुलाया, इधर आओ। हाँ, जितने ब्रज में नवजन्मित शिशु हैं जाकर सबको मार दो। पूतना मौसी आई, जो आज्ञा। पूरे ब्रज के अनेक शिशुओं को मारा, सुंदर भेष बनाकर गोकुल आई। भैया पूतना मौसी ने ऐसा भेष बनाया कि लक्ष्मी जी जैसी लग रही, मानो लक्ष्मी जी हो। है नहीं लक्ष्मी जी, पर माया भी है। माया का भेष बनाया तो माया भी है। एक बात हम यहां कहना चाह रहे, जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी बढ़िया हो। हाँ हाँ, बात समझ गए? जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी। इसलिए वो भी चेक। एक बार एक डब्बा ऑनलाइन, बहुत पुरानी बात है, जब हमारे पास सिद्धि नहीं थी तब हमने एक ऑनलाइन डब्बा मंगाया मोबाइल का। उसकी इतनी बढ़िया पैकिंग दी भाई साहब कि ये लगता था कि यही रखे रहे, खोले ना। लेकिन 3500 का मोबाइल मंगवाया, टच वाला, नया नया चला था तब। तो 3500 का मोबाइल मंगाया, बहुत पुरानी बात है। लेकिन जैसे ही खोला ऐसी पैकिंग, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, फिर टेप, फिर पॉलीथिन, फिर फोम, बाद में साबुन निकला। हाँ, 3500 में 10 रुपया का साबुन आया। और 3500 में मोबाइल का बना करके जो है साबुन भेज दिया। तो इसलिए जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है भीतर भी बढ़िया हो। इसलिए चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, चरित्र की पूजा करनी चाहिए। है सुंदरता, आजकल तो 30 मिनट में सुंदरता आ जाती है। मेकअप लगाओ, सुंदरता तैयार, फाउंडेशन का कमाल। आओ आओ आओ, जय बजरंग बली की। आओ, काले आदमी भी गोरे हो जाते हैं। हमें तो ब्यूटी पार्लर वालों के ऊपर इतनी दया आती है कि ऊपर यदि भगवान देख रहा होगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को कह रहा होगा, कहां से तुम हो गए, तुम गोरे को काला, काले को गोरा कर देते हो। गजब है भैया, ब्यूटी पार्लर वाले भी गजब ही है, अद्भुत लोग हैं। इसलिए हम प्रार्थना करना चाह रहे, असली असली है, नकली नकली। पूतना मौसी भेष बना के आई, सुंदर इतनी मानो लक्ष्मी जी लग रही हो, पर लक्ष्मी जी है नहीं। है कौन? राक्षसनी, पर भेष सुंदर। इसलिए किसी का रूप देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसका गुण देखना चाहिए कि गुण बढ़िया है या नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और गुणों की ही पूजा होनी चाहिए, स्वरूप की पूजा नहीं होनी चाहिए, चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। चरित्र की महिमा है तभी तो राम चरित्र कहा जाता है? राम चरित्र क्यों कहा जाता? चरित्र की महिमा है। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब पूतना मौसी आई, कंसेन प्रहिता घोरा,
पूतना बाल घातनी। अब आई कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना मौसी गोकुल में आई। नंद बाबा तो थे मथुरा में, जसोदा मैया थी। ठाकुर जी को अभी अभी स्तनपान कराकर कालो कालो टीका लगाकर डिठोला लगाया। डिठोला जानते हो, जो बालक सुंदर होता ना, यहाँ माताएं काजल का चांद बना देती हैं नजर न लग जाए। माता ने बढ़िया श्रृंगार किया, पलने में लिटा दिया। इतने में पूतना मौसी आ गई। अरे बहन राम राम। राम 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 राम। भाई तू कौन है? अरे बहन मोयना पहचानो, मैं दूर की तेरी रिश्तेदारनी लगूं। जसोदा मैया बोली मैंने आज तक तो नहीं देखा, ना शादी में देखा ना शादी के बाद देखा। 80 साल की डुकरिया है गई, आज तक ना तू दिखानी। आज कहाँ से तू हमारी रिश्तेदारनी बन के आ गई? जरा बता तो कहाँ से रिश्तेदारनी हूँ। पूतना मौसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मीठी मीठी लच्छेदार बातें बोल करके बोली, अरे बहन मैं दरअसल बाहर गई थी इसलिए मिल नहीं पाई, शादी में भी नहीं आ पाई, बाद में भी नहीं आ पाई, बीच में मोए काम बहुत रहते हैं तो व्यस्त रही। आज मोए पतो लगो कि जा उम्र में भी तोरे घर पे छोरा भाव, सो मैं बधाई देने आई हूँ। अरे बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। अच्छी आई, आ बैठ। जसोदा मैया ने बैठा लिया। सुन, अबे हाल मैंने लल्ला को लालना पल्ले में पोड़ाओ है, जाग जाएगो सो मुंह दिखा देंगे तब बधाई दे देना। पूतना मौसी बोली तुम टेंशन ना लो, आप अपनो काम करो, हम दूर ही ते देख के चले जाएंगे। अच्छा हाँ। जसोदा मैया पे ऐसी माया फेरी कि मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी को दाव लग गया। काले सांप से ज्यादा खतरनाक काले कर्म वाला होता है। हाँ, कुछ काले मन के लोग होते हैं, बाहर से तो कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। इसलिए हमने एक बार एक विचार कहा था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। काला सांप तो दिखता ही है कि काट रहा है, ये है यहां नहीं जाना, पर काले मन वाले का पता नहीं लगता कब काटे। बोलो सीताराम। और आज के जमाने में सुनो शिवपुरी वालों, ज्यादातर लोगों के स्टेटस भगवान वाले होते हैं पर कर्म काले होते। आओ आओ आओ। आज के जमाने में स्टेटस तो भगवान वाले डालते हैं पर कर्म काले करते हैं। एक बात बोले, भगवान स्टेटस देख करके नहीं पुण्य पाप का आकलन करते, कर्म देख करके पुण्य पाप का आकलन करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा हो। तो स्टेटस भले ही धर्म वाले ना हो पर कर्म धर्म वाले होने चाहिए। समझ गए? तो वृंदावन में 3 रानी, कौन कौन? बोलो बोलो। रजरानी, यमुना पटरानी, बोल बरसाने बारी की जय। तो जब भैया रज लगा लो, जमुना जी में डुबकी लगा लो, तब तीसरा काम करो क्या? राधे 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 राधे। बढ़िया राधे राधे बोलते भय डोला, सो आनंद लो। एक बात बोले शिवपुरी वालों, 7 दिन के लिए तो अपनी शिवपुरी भी वृंदावन बन गई है। जहां देखो राधे ही राधे हो रहा है, चारों तरफ राधे राधे। माथे पर टीका है, सब मुस्कुरा रहे हैं। जहां देखो भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा। लेकिन आज हम होशियार निकले, आज हम शहर से नहीं आए, पीछे से आ गए। हाँ, शहर वालों को अभी भी पता नहीं लगा कि हम आ गए। हर रोज लेट हो जाते थे वो लोग, हमें लेट कर देते थे, कोई माला लेके कोई भाला लेके। एक जन ने नारियल फेंक के दिया, हमने क्या है बोले चढ़ा रहे हैं। हम कहा गजब का चढ़ा, गजब का चढ़ा रहे हैं। जय हो शिवपुरी वालों, ऐसा भी कोई नारियल चढ़ाता है? और एक माताजी पानी का लोटा लेके हम ही पे डाल गए। हम कहा ये क्या है? बोले धोर है हमारे। हम कहा हम तुम्हें बिना सपरे दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हमने कहा जय, कहाँ की हो? बोले शिवपुरी की है। जय हो माता। तो आज हम भी होशियार निकले। हमने पुलिस वालों को धीरे से कमरे में बुलाया। हम कहा ये काम करो। बोले क्या? हम कहा रोड बदल दो। तब तो टाइम पे आ गए। तुमने देखा नहीं आज टाइम पे? हाँ, घड़ी फेल हो गई आज।
हाँ घड़ी है एकदम अपन ने फैल कर दी। जब हम 2 बजे मंच के पीछे चाय पी रहे थे घड़ी कह रहे थे गुरु टाइम पे। अरे हमने कहा सुनो घड़ी हमारे हाथ में है पर घड़ी थोड़ी हमारे हाथ में। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में किस घड़ी क्या हो जाए ये घड़ी थोड़ी किसी के हाथ में, ये तो भगवान के हाथ में। लेकिन देखो टाइम के पक्के हो गए अब हम। कल तुम 1:30 बजे आ जाना। कल भी हम 2 ही बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी जाना थोड़ी, अभी तो आनंद लेना है। अभी माखन चोरी की लीला है और बड़ा क्या आनंद। आज एक सपना आया, हम वो बताना चाह रहे। आज हम सपने में देख रहे सुबह सुबह, हमने बताया भी, किसको बताया? सुबह से अभी कपिलो पूरी टीम बैठी थी तो उनको बताया भी। सुबह सुबह हम लेटे तो एक बूढ़े दादाजी मूंछों वाले, जैसी दादा तुम्हारी मूंछ है ना, बिल्कुल चाइना जैसा बॉर्डर। हाँ हाँ हाँ, ए कैमरा वाली, संस्कार वाली बहुत कमजोर हो गए आजकल, पैसा पूरा ले रहे हैं काम अधूरा कर रहे हैं। ये जो दादाजी बैठे जो चाइना वाली मूंछ है, इनके जैसे मूंछन वाले एक सपने में बूढ़े दादा आए तो बोले तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली है। सब सच बात बता रहे हैं, मजाक नहीं बता रहे। हमने कहा कि आपकी जय, आप कहाँ के हो? सपने की बात है। बोले हम बांकड़े के हैं और हमारी जय नहीं बोली 2 दिन से। तो हमें पता नहीं था, तो हमें लगा कि ये अच्छा, फिर वो तो सपने की बात है। फिर वो दादाजी जाने लगे तो हम कहा कहाँ जा रहे? तो वो दादाजी लाठी लें, थैला लें और पगड़ी सफ़ेद पहने, बोले हमारे पहाड़ पे मकान है, हम पहाड़ में जा रहे हैं, हम बांकड़े के आए, तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली या, और अब यहाँ पे मछलियाँ आ गई, हम जा रहे हैं, ऐसो बोले चले गए। तो हम बड़े परेशान भये। 4 बजे हम सो के उठे, 5 बजे सुबह। हम कहा ये बांकड़ों का है। जब हमने पता करो, पहले दिन को पर्चा निकालो, तब पता लगो कि कथा पंडाल के सामने बांकड़े के हनुमान जी हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात बता रहे। तब हमें पता लगी कि असली श्रोता तो बांकड़े के हनुमान जी हमारी कथा सुन रहे हैं। तो आज हमने फिर तुरंत कहा भैया चाहे जो हो जाए आज हमें वहां दर्शन करने जाए। इसलिए तो देखो तुम, आज हमने बांकड़े के हनुमान जी की जय बोली, इसीलिए तो आज बोली है, सपने में खा गए मार क्योंकि। हाँ तो हमें वहाँ जाना भी है, बड़ा बता रहे बहुत सिद्ध स्थान है। हम बड़े हनुमान जी हुआ है, खेड़ापति हुआ है, लेकिन वहीं रह गया। अच्छा व्यस्तता इतनी हो जाती है, बुढ़ापे का शरीर है हमारा। हाँ हाँ सब थक जाते हैं, अब क्या बताएं, थक जाते हैं। पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, फिर भी हम कहते नहीं नहीं राधे राधे गाओ। तो आज हमको ऐसी बात हमें बताना था आपको, तो वो याद आ गई तो वो हम बताएं। कितने दूर है यहाँ से? पास ही में 4 किलोमीटर, 8, 3। अरे जितना भी हो हमें जाना तो है ही है, क्या कौन सा होगा तो यहीं। जब वो वहां तक बिस्तर पे आ सकत तो हम नहीं वहां जा सकते क्या? पर भैया बहुत सिद्ध हनुमान जी है, बहुत सिद्ध हनुमान जी है। हम तो आज ही हमें पता लगा उनके बारे में। हमने सुबह सो के जैसे ही उठे तो ये लोग बैठे थे, कपिल हरण सब, उनको पूरी बात बताई। हमने कहा भैया ये कोई बांकड़े वाले बब्बा आए थे हमारे पास। तो बाद में पता लगा कि ये बांकड़े के हनुमान। धन्य है, जय हो बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज, कृपा बनाए रखना, पूरे शिवपुरी की रक्षा करना। जितने लोग कथा में आ रहे उनके बाल बच्चों को खूब खुश रखना, बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज सब पर दया करना।